हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स का हमको लगता है यही लास्ट टॉपिक है क्लास 11 के लिए। तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए आपको हम वीडियो बना के भेजे हैं और ये एकदम लास्ट टॉपिक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया है, लेकिन हाउ टू एनालाइज दैट, एनालिसिस करना है। कैसे करना है? द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, आपका दो जगह का वेरिएबिलिटी अगर चेक करना है, किसमें ज़्यादा वेरिएशन है, तो आप कैसे निकालिएगा उसको। वेरिएबिलिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इज डिफाइंड बाय CV इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार into 100। ये फॉर्मूला है। और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आपको हम सिखा चुके हैं। एंड x बार इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। x बार मीन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग क्लास 10 से किए, हम भी आपको वीडियो बना के भेजे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द x बार इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर comparing the variability of two series। देखो ये आजकल बहुत जरूरी है, स्पेशली दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर जॉब्स। तो आप लोग को सैलरी कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक कंपनी का, एक कंपनी से दूसरा कंपनी में स्विच ओवर आप लोग करते हैं बहुत जल्दी। जिन लोग सीनियर्स हैं, आप लोग उन लोग से पूछ लीजिए। तो उन लोग का वेरिएबिलिटी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, कितना वेरिएशन हो रहा है कंपनी में। अगर वेरिएशन है तो आप, इट्स गुड फॉर यू। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ईच सीरीज। The series having greater CV, coefficient of variation is said to be more variable or conversely less consistent. From the data given below, the state which group is more variable। चूँकि आपके स्कूल लेवल में है तो मार्क्स 10 to 20, आपका ग्रुप 1 में है 9, ग्रुप 2 में है 10, 20 to 30 17, 20, 30 to 40 में 32 30, 40 to 50 में 33 25, 50 to 60 में 40 43, 60 to 70 में 10 15, 70 to 80 में 9 7। देखो आप अलग अलग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपका सुविधा के लिए हम एक साथ किए हैं, क्योंकि XI दोनों का सेम है। 10 to 20 दोनों का अगर XI निकालना है तो ये 15, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवीजन कीजिएगा। 2 25 35 45 55 65 एंड 75। अब हम FI लिख लेते हैं। FI हम G1 के लिए लिख रहे हैं 9 17 देन 32 33 40 10 9। और इसका हो गया आपका FI। G2 का है 10 20, फिर है देखो 30 25 30 25, देन है तुम्हारा 43 15 7। अब इसको सॉल्व करना है हमको। पहले तो x बार निकालना है, सिग्मा निकालना है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालना है। ये दोनों निकालेंगे। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड। अब निकालना है आपको UI XI माइनस 45। देखो एज एक्स बार निकालने के लिए, मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI लेकिन हम सिग्मा FI XI से नहीं करते हैं, हम लोग UI FI कर लेते हैं। सीधा सीधी हम लोग इसको लिख सकते हैं A प्लस UI FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू H। इसमें आपका H का जरूरत नहीं होता, इसमें आपका H का जरूरत होता है। हम लोग इससे निकालेंगे x बार।
यू आई एफ आई अगर हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई हम एज्यूम्ड मीन यहाँ पर 45 लिए हैं, एज्यूम्ड मीन 45, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर 40/10, तो एक्स आई हो गया आपका 15 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज -3। तो हम जस्ट यहाँ पर -3, दूसरा सब आसान होगा, -2 -1 0 1 2 3, this will be repeated 3 -2 -1 0 1 2 3। बहुत सारे इसमें सॉल्यूशंस में इसको अलग अलग से किया है, हम एक लाइन में, क्योंकि एक आपका चार्ट में दोनों बन जाएगा। एफ आई यू आई अब निकालिए, एफ आई इज दिस वन एंड यू आई इज दिस वन, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर एफ आई है और यहाँ पर यू आई है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। एफ आई यू आई -27 -34 -32 0 40 20। नाउ एड, यहाँ पर कितना होगा? दिस इज -393 एंड प्लस दिस इज 87, so this is sigma fi ui is equal to -6। और एक काम कीजिए, सिग्मा fi निकाल लीजिए, सिग्मा fi मेरा आ रहा है 150, यहाँ भी सिग्मा fi is equal to 150। इतना आया आप लोग को, सबका 150 आना चाहिए। अब fi इसका भी ui निकाल लीजिए, ui into fi, that is -30 -40 -30 then and 0 then 43 then 30 then 21। कितना होगा? सिग्मा fi ui आई थिंक ये भी -6 होगा। देखो तो 30 + 40 70 70 + 3 आई थिंक -100 प्लस 94, so this is -6, this is also -6, this is -6। so ये क्वेश्चन आप लोग के थोड़ा देखने में लंबा है लेकिन बोनस हो गया। देखो ए कितना है? 45, और क्या है? ये 45 है, दिस इज -6 डिवाइडेड बाय 150 into 10, so this is 45 6, approximately 44.6 in both the cases। so x bar for G1 is 44.6 and G1, and x bar for G2 is equal to 44.6। दोनों के केस में x बार निकल गया। अब निकालना है आपको fi ui squared, ui squared is 9 into ui squared is 9 9s are 81 then 4 17 is 68 then 32 then 0 then again 40 since it is 1 40 and this is 81 and if similarly
पहले इसको चेक कर लो। सिग्मा FI/UI स्क्वायर, सिग्मा FI/UI स्क्वायर कितना है अब G1 के लिए? सिग्मा FI/UI स्क्वायर इज इक्वल टू 342 और इसमें सिग्मा FI/UI स्क्वायर इसमें भी निकालना पड़ेगा। पहले इसका निकाल लो। इसका होगा 90, 80, 30, 0, देन 43, so this is 366। आप चेक कर लो सिग्मा FI/UI स्क्वायर। अब ग्रुप के लिए, ग्रुप 1 के लिए हम ग्रुप 1 के लिए सिग्मा स्क्वायर निकाल रहे हैं। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? H स्क्वायर 1/n सिग्मा FI/UI स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा FI/UI whole square. So this is H square equal to your 100 and this is equal to your 342। G1 के लिए कर रहे हैं, इसको लिख लो G1 ग्रुप 1 342/150 माइनस FI/UI स्क्वायर आपका ये निकला। FI/UI होल स्क्वायर है आपका, ये है तुम्हारा 6/-6/150 होल स्क्वायर। तो ये तो प्लस हो जाएगा। ये आपका आ रहा है, मेरा आ रहा है 227.84 एंड सिग्मा इज इक्वल टू, आपको सिग्मा निकालना है √227.84, ये आ रहा है आपका 15.09 आपका। मेरा इतना आ रहा है, आप इसको थोड़ा चेक कीजिए। ये 36/22500 होगा, फिर इसका एलसीएम लेके आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका आ रहा है 15.09। देन कोएफ, इसके बाद हम कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोएफ निकालने के लिए एक चीज इसमें देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अभी आप सीखे हैं फॉर्मूला क्या है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार। अभी हम G1 के लिए कर रहे हैं, G1 के लिए कर रहे हैं इनटू 100। लेकिन एक चीज देख लो, यहाँ पर एक्स बार दोनों का केस में 44.6 है, इसलिए डिनोमिनेटर जब सेम है खाली हम सिग्मा से ही निकाल लेंगे कि किस में वेरिएशन ज्यादा है। या एक तो निकल गया 15.09, दूसरा का निकालते हैं कितना होता है। ये आया है मेरा सिग्मा FI/UI स्क्वायर इज 366। फॉर्मूला तो सेम होगा। अब 366/150 माइनस 6/150 होल स्क्वायर G2 के लिए कर रहे हैं हम H स्क्वायर इज 100। So this is equal to your coming H square, this is your coming 243.84। अब सिग्मा G2 निकाल लो, दिस इज इक्वल टू योर 15.62। थोड़ा सा G2 आपका वेरिएशन में ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला को यूज़ भी करते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपका बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसका अगर आप करते हैं तो फर्स्ट वन का करते हैं तो फर्स्ट वन में आ जाएगा 34.09 और सेकेंड वन का अगर कोफिशिएंट निकालते हैं, कोएफ ऑफ वेरिएशन अगर निकालते हैं
तो आपका आता है 35.01। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला सेम है, आप इसमें खाली 15.09 डिवाइडेड बाई 44.6 कैसे आया आप एक बार देख लीजिए, देखना भी चाहिए आ रहा है कि नहीं। लेकिन देखो, चूंकि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो हम न्यूमरेटर से ही कंपेयर कर लेते हैं। न्यूमरेटर से आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन देख के कि किसका वेरिएशन ज़्यादा है। मेरे हिसाब से सेकंड वाला में वेरिएशन ज़्यादा है। आदि शर्मा में हम जब पढ़ाते थे हम उसको करेक्शन किए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद G1 लिखा हुआ है, G2 होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 35.01 है। अगर आपका ये वाला चेक करना चाहते हैं तो 15 पॉइंट कोएफ ऑफ वेरिएशन एक का हम खाली बता देते हैं, हालांकि आपका एग्जाम में 15.09 डिवाइडेड बाय 44.6 into 100, this is equal to 34.09 and G for G1 and G2 में भी इसी को कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15.61, ये तो सेम है 44.6 है into 100, so this will come your 35.01, तो obviously G2। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी दे देता है कि कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने का मेथड आपको हम बता दिए। हो सकता है आपको कंपेयर नहीं करके खाली बोले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए, तो एक ही देगा आपका डाटा, उसमें आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए। प्लीज चिल्ड्रन शेयर माय चैनल, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।